इस एपिसोड के शुरुआत में देखते हैं कि गोडेस बोल रही होती है, शैतानों और आत्माओं ने अपनी मनमर्जी करना शुरू कर दिया है। हमारे लोग बहुत बड़े खतरे में हैं, इसलिए हमने तुम्हें बुलाया है। फिर अचानक बोलती है कि तुम्हें देखकर लगता ही नहीं कि तुम उनके बेटे हो। मेरे आंखों के सामने से हटने का कष्ट करोगे। तुम्हें देख कर मुझे उल्टी आ रही है। तो मकुतो बोलता है कि लेकिन आपने ही तो मुझे बुलाया है। गोडेस बोलती है वैसे भी बाकी हीरो हमारे दुनिया के लिए बेहतर है तुमसे, और मकुतो को दुनिया के आखिरी छोर में फेंक देती है और ऐसी शक्ति देती है पढ़ने लिखने बोलने समझने की, जो कि इंसान है ही नहीं। तब मकुतो धड़ाम से जमीन में गिरता है और हम देखते हैं कि मकुतो को इस जगह में आए हुए 3 दिन हो चुका है, लेकिन उसे कोई इंसान न जानवर न ही खाना पानी मिला होता है, फिर भी चला जा रहा होता है। तभी अचानक कहीं से आवाज आती है कि बचाओ बचाओ। तो मकुतो वहां दौड़ के जाता है और देखता है कि 2 सर वाला कुत्ता एक सुअर लड़के पे हमला कर रहा होता है। तो मकुतो सोचता है अकेले रहने से अच्छा इसे बचाया जाए, तो कुत्ते से लड़ने लगता है और एक ही किक में चिथड़ा उड़ा देता है। ये देख के तो सुअर लड़की डर जाती है और जाने लगती है। फिर मकुतो उसके सामने आ जाता है और पूछता है क्या आप बता सकते हैं कि इंसानों का गांव कहाँ पे है? तो वो बोलती है आसपास कोई गांव नहीं है, ये जगह दुनिया के आखिरी छोर पे है। और बताती है कि वो एक पहाड़ी और के है और उसका नाम एमा है। तो पूछता है क्या आपका गांव पास में ही है? वो और बोलती है नहीं, हमारे गांव में धुंध छाया है, हमारे फसल बर्बाद हो रहे हैं, इसीलिए मैं सीन को खुद का सेक्रीफाइस करने जा रहा हूँ। सेक्रीफाइस करने से धुंध हट जाता है, ऊपर साइड में जगह है, आप चाहें तो वहां जाके रिलैक्स कर सकते हैं। मेरा जान बचाने के लिए आपका शुक्रिया। तब मकुतो सोचने लगता है अगर मैंने इसे बचा लिया तो ये जरूर मेरे कहानी की हीरोइन बन सकती है। ये सोच के खुश हो रहा होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं मकुतो खाना खा रहा होता है, तो उसके सामने बैठे और बात कर रहे होते हैं। मैंने तो सुना था कि इंसान बहुत खतरनाक होते हैं। तभी एमा वहाँ खाना लेके आती है, वो भी मैजिक से। तो मकुतो बोलता है क्या मुझे मैजिक सिखा सकती हो? एमा मकुतो को जादू सिखाने के लिए ले जाती है और सबसे पहले फायर मैजिक यानी कि आग जला के दिखाती है और मकुतो को बोलती है तुम ट्राई करके देखो। तो मकुतो एक ही बार में फायर मैजिक सीख जाता है। इसके बाद वहाँ के लोग के सामने अपना मैजिक लेवल चेक करता है, लेकिन मकुतो का लेवल 1 होता है। ये देख के तो सारे लोग भाग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में एमा मकुतो के रूम में आती है तो देखती है कि मकुतो ने एक खत छोड़ा है और वो सीन से लड़ने चला गया है और अनजाने में तीर कमान से सीन जहाँ रहता था उस घर को ही तबाह कर देता है। अभी अचानक वहाँ लाल कोहरा होने लगता है और मकुतो गुस्सा है। कथा के अनुसार तो सीन एक विशाल सीख होती है, लेकिन ये तो ड्रैगन है। तब वो ड्रैगन बिना रुके मकुतो पे हमला कर रहा होता है और फायरबॉल का इस्तेमाल करके ड्रैगन पे हमला कर रहा होता है और बिना किसी हथियार के ड्रैगन पर टूट पड़ता है। तभी ड्रैगन मकुतो को उसकी इच्छाओं के दुनिया में ले जाता है और अब हम देखते हैं मकुतो का इच्छाओं को। मकुतो आर्चरी की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी वहाँ एक लड़की आती है और बोलती है एक्सक्यूज मी। तो मकुतो बोलता है वो हासेगावा कैसी हो? तो हासेगावा शर्माते हुए बोलती है मकुतो मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगी? तब मकुतो सोचता है सच कहूँ तो मैं इतना भी हैंडसम नहीं हूँ, एक और बात मैं तो हासेगावा से हाइट में भी छोटा हूँ। मकुतो कहता है रुको, मुझे लगता है हम इतनी भी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। तब भाई हासेगावा रोते हुए कहती है क्या हम कोशिश भी नहीं कर सकते? शायद इसके बाद तुम मुझसे प्यार करने लगो। तो भाई मकुतो की ये सब इच्छाएं हैं। तभी हम ड्रैगन को देखते हैं, वो मकुतो का मेमोरीज देख कर इम्प्रेस हो रहा होता है। तब मकुतो सुबुयोमी की दी हुई शक्ति का इस्तेमाल करना सीख रहा होता है। ड्रैगन का शुक्रिया करता है, तुम्हारी वजह से मैं इस शक्तियों का इस्तेमाल कर पा रहा हूँ। तभी ड्रैगन उसके सामने आकर बोलता है मैं अब और लड़ाई नहीं करना चाहता हूँ, चाहे वो तुम्हारा ख्वाहिश ही क्यों ना था, उससे तुम्हें ठेस पहुंची उसके लिए माफ करना। तभी ड्रैगन बोलता है क्या तुम मेरे साथ सौदा करोगे? और बताता है सौदा एक
अलग तरह का जादू है जिससे हम दोनों का फायदा है। आसान शब्द में ड्रैगन मकुतो के साथ रहना चाहता है तो मकुतो कुछ देर सोचने के बाद मान जाता है। सौदा शुरू होता है लेकिन ड्रैगन मकुतो का गुलाम बन जाता है और इंसान का रूप ले लेती है। मकुतो बोलता है एक सुंदरी, वो भी जापानीज कपड़ों में। वो बोलती है आप मुझे समुराई बुलाएं।